हे गाइस, तो आज की इस वीडियो से मैं AWS की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस सीरीज से मेरा मकसद यही होने वाला है कि मैं तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके एक प्रोडक्शन लेवल की बैकएंड सर्विस बनाना सिखा दूं। तो ऑब्वियसली AWS के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ यूज़ कर रखी हैं, तो ये इतनी सी हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी हैं। तो मेरा मकसद यही रहेगा कि इस सीरीज़ को बनाने में कि आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी माइक्रो सर्विसेज बनाना स्टार्ट कर दें। मैं आपको सिखा सकता हूँ इसमें लैम्डा क्या है, S3 क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन क्या है, एपीआई गेटवे क्या है, DynamoDB क्या है, IAM क्या है। और अगर मैं एपीआई गेटवे के अंदर ही बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सब टॉपिक्स हैं, जैसे लैम्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन होता है, रिसोर्सेज क्या है, मेथड्स क्या है। और ऐसे ही लैम्डा लैम्डा के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे लैम्डा लेयर है, एक्स्ट्रा उसके अलावा। तो इस सब चीज़ों को एक तरीके से कंबाइन करके एक माइक्रो सर्विस बनेगी, और वो कैसे बनेगी वो हम इस सीरीज के अंदर देखेंगे। तो गाइज, इस वीडियो की अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन कौन देख सकता है इसको, तो यार कोई भी देख सकता है लिटरली। अगर आपको थोड़ी सी बैकएंड की नॉलेज है, और मान लो अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पे अगर आप अटक रहे हो तो आपको कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है। तो चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टार्ट करेंगे हम AWS लैम्डा और एपीआई गेटवे के साथ। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमको चाहिए रहता होता है सर्वर जो कि हमको लैम्डा प्रोवाइड करेगा, और एपीआई गेटवे एपीआई बनाने के लिए ऑब्वियसली। ठीक है। तो इससे पहले मैं तुम लोगों को डेफिनेशन बताऊं लैम्डा की क्या है, मैं चाहूंगा कि तुम लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल करो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक इंडेक्स जेएस फाइल। तो हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि लैम्डा क्या है। तो बेसिकली लैम्डा, अगर आप लोगों ने कभी अपने लैंग्वेज में फंक्शन लिखे हो, फॉर एग्जांपल आप जो सी भी लैंग्वेज में काम करते हो, जैसे नोड जेएस में, अभी नोड जेएस में कर रहा हूँ, आप पाइथन में करते होंगे या किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, तो आपने उसमें कहीं ना कभी फंक्शंस तो लिखे होंगे। हाँ, तो बस वही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मेरी नोड जेएस में एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन हो जाएगा, एक एरो फंक्शन। बिल्कुल। तो बस यही है लैम्डा, और कुछ भी नहीं है। बेसिकली लैम्डास क्या है, एक फंक्शन ही है घूम फिरा के, जो कि जो कि एक्सपोर्ट होते हैं। अब ये एक्सपोर्ट कहाँ होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही इसी वीडियो के अंदर आगे। ठीक है। तो बेसिकली लैम्डा क्या है, एक तरीके का फंक्शन जो कि एक्सपोर्ट होते हैं, साथ में आर्ग्यूमेंट में लेते हैं कि इवेंट। अब ये इवेंट क्या है, बेसिकली हम, अगर आप लोगों ने एपीआई बनाई हो कभी अपनी लाइफ में, तो आपको पता है कि यूजर जो है पेलोड देता है, जैसे जैसे पाथ पैरामीटर्स होते हैं, या फिर इवेंट, या फिर क्वेरी स्ट्रिंग्स होती हैं वगैरह वगैरह। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, बेसिकली इवेंट क्या है, एक तरीके का इनपुट वाला ऑब्जेक्ट। जो भी यूजर पेलोड भेजेगा वो इसके अंदर आएगा। कैसे आएगा वो हम बात करेंगे आगे ही। अभी के लिए ये समझ लो कि इसमें जो भी है इनपुट एज इट इज आएगा, जो भी यूजर पास करेगा। ठीक है, इतनी चीज। उसके बाद एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारे लैम्डास होते हैं वो एसिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं। तो एसिंक डालना बहुत जरूरी है। अगर आपको एसिंक नहीं पता है, तो बेसिकली ये नॉन ब्लॉकिंग मॉडल पे काम करता है, तो ब्लॉक नहीं होता। बस अभी के लिए तरह समझ लो। अगर फिर भी नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो एसिंक्रोनस और नॉन एसिंक्रोनस क्या होता है नोड जेएस के अंदर या अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो बेसिकली बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। लैम्डास क्या है, बेसिकली एक तरीके का फंक्शन, एक तरीके का एसिंक्रोनस फंक्शन जो कि एक इवेंट ऑब्जेक्ट लेता है, और वो इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर हम पेलोड डालते हैं जो कि यूजर में पास करके देता है। बेसिकली यूजर ने जो पेलोड भेजा वो इवेंट के अंदर आएगा। ठीक है। अब इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा इसको हैंडलर। अब मैंने हैंडलर बोला क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उसको हैंडलर ही लिखने वाले हो। तो दैट्स इट, बस इतना सही है लैम्डा। सो तो मैं अगर बोलूँ कि व्हाट इज लैम्डा, सो लैम्डा इज नथिंग, जस्ट अ basic asynchronous function, how you write it in your language, which takes an argument which is called as event, which in that event there is a input that user passes. Nothing need to be worried about, and that is it. This is our lambda. Okay. So अब मैंने lambda आपको बता दिया क्या है। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं रिटर्न टाइप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लैम्डा की रिटर्न टाइप क्या होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुछ लैम्डा बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स में तो भेजना ही पड़ेगा, तो उसकी रिटर्न टाइप जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी रिटर्न टाइप होती है जेसन। क्या होती है? जेसन। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिटर्न करना पड़ेगा जेसन। और आपको जेसन तो पता ही होगा, यार देखो स्टेटस कोड, इसके अंदर होता है एक स्टेटस कोड जो कि आप भेज सकते हो 200। बेसिकली 200 का मतलब सब कुछ ठीक है। अगर आपको स्टेटस कोड का नहीं पता है मालूम, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है, आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से स्टेटस कोड इन एपीआई
APIs, तो आप यहाँ पे ढूंढो, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, सर्च कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1x का क्या मतलब है, 2x का मतलब सक्सेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 200 वाला जो है, 200 का जितने भी 200 से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे जो है हमारे सक्सेस को दिखाते हैं। अब आई नो ये ऑफ द टॉपिक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 201 का मतलब क्रेडिट हो गया, 202 का एक्सेप्टेड हो गया, देन 404 भी होता है, जितने 404 के हैं वो क्लाइंट एरर होते हैं, ठीक है ऐसा। तो बस इतना सही है और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो बस वहाँ पे वही बात है कि हम स्टेटस कोड पास करने वाले हैं। स्टेटस कोड पास करा, उसके बाद जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो होता है बॉडी। बॉडी, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी, हम जो भी यूज़र को दिखाना चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं इसको रिस्पॉन्स में भेजना, वो इसके अंदर आएगा। अब इसकी टाइप जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। क्या होती है टाइप की? स्ट्रिंग। तो बेसिकली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इसके अंदर बोल दूँ ऑब्जेक्ट डाल दिया, देन मैंने बोल दिया कि ठीक है नेम, और मैंने बोल दिया लिंक, मैं बताऊंगा नहीं को लिंक क्या है, बट ठीक है, तो लिंक डाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं पास हो सकता ऐसे, ठीक है। तो आपको इसकी टाइप जो है हमेशा याद रखनी पड़ेगी, वो स्ट्रिंग ही होती है, ऐसा पास कर सकते हो। क्या गुंडा बनेगा रे तू भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा। बट हाँ हाँ, ऑब्वियसली वो मेरे प्रीटियर ने जो है उसको ऑब्जेक्ट में कर दिया, बट होती है इसकी जेसन रिस्पॉन्स, ये खुद ब खुद कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो क्या गुंडा बनेगा रे तू चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को जो है इसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट ही भेजना है, नहीं मेरे को तो एक ऑब्जेक्ट ही भेजना है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास ऐसा वाला जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, आप चाहते हो कि मुझे यही भेजना है, तो इसको आपको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रिंगिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्ट्रिंगिफाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट पास करके, ऐसे करके दिखाऊंगा, आगे कोई वाली बात नहीं है। उसके अलावा ए सिंक लगाना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे लैम्डास होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं, मैंने पहले ही बोला था। अगर आप उसको हटा देते हो तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, वो आपको दिखाऊंगा भी इनफैक्ट। चलो ठीक है, तो बस यही है लैम्डा घूम फिरा के, और कुछ बड़ी बात नहीं है लैम्डा में। लैम्डा क्या है, वो तुम बेसिकली लिखते हो अपने फंक्शन में, अब तक लिखते आए हो, अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है, जो कि आपने करी होगी, आप AWS सीखने आए हो यहाँ पे तो बिल्कुल करी होगी। तो बेसिकली लैम्डास क्या है, एक तरीके का फंक्शन जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, और उसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट है जो कि इवेंट है, जो कि एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर पेलोड होगा जो कि यूजर पास करेगा, और दैट्स इट, इतना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस रिटर्न टाइप है, इसमें आप बॉडी बताओगे और दैट्स इट, जो भी आपको पास करना है बेसिकली आप बॉडी में देते रहोगे, एंड दैट्स इट। अब इसको यूज कैसे करना है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा सर्वलेस फ्रेमवर्क। तो सर्वलेस फ्रेमवर्क क्या है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलो यार फिर फटाफट चलते हैं सर्वलेस फ्रेमवर्क के ऊपर। क्या है सर्वलेस फ्रेमवर्क, तो सर्च कर लो मेरे साथ, सर्वलेस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या करता है, आपको एक तरीके का स्टैक बना के दे देता है। अब स्टैक क्या है, कभी क्लाउड फॉर्मेशन से बनता है, बट छोड़ो उसकी बात। बेसिकली होता क्या है कि जो भी तुम्हारा, ये क्या करता है, तुमको मदद करता है, जो भी तुम लोगों ने कंटेंट लिखा है अपना लोकल पे, जैसे लैम्डास लिखे हैं या कुछ भी लिखा है, जो फाइल्स लिखी हैं, ये क्या करता है, उसको बंडल कर देता है ऐसे जिप में, और उसको अपलोड कर देता है आपके AWS के ऊपर, ताकि आप उसको डिप्लॉय कर सको। बेसिकली इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो ये है, तो ये आसानी देता है आपको, क्लाउड फॉर्मेशन के साथ भी कर सकते हैं, बट ये उसका एक तरीके का आसान आसान तरीका है करने का, ठीक है। इतना सही है। अब चलो फिर फटाफट सर्वलेस सर्च करो और मेरे साथ आ जाओ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और गेटिंग स्टार्टेड पे करते हैं हम क्लिक, सेटअप, और फटाफट npm ये रहा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपको ग्लोबली इंस्टॉल करके दे देगा सर्वलेस, जो कि आपको पता होगा कि -G का मतलब ग्लोबली इंस्टॉल होता है, नहीं भी पता कोई बड़ी वाली बात नहीं है, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमको शायद npm init मारना पड़ता है ना। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं, ये बस एक पैकेज डॉट जेसन बना के दे देगा हमको। ये हमारी पैकेज डॉट जेसन बन चुकी है, अब हम वो भी कर लेते हैं। तो हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया। अब ग्लोबली इंस्टॉल करते समय जब तक ये हो रहा है, तो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा YAML फाइल की। तो बेसिकली YAML फाइल क्या होती है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं व्हाट इज YAML। तो बेसिकली ये डाटा डिफाइनिंग लैंग्वेज होती है। देखो, YAML इज ए ह्यूमन रीडेबल डाटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली एक तरीके आप समझ सकते हो, एक तरीके का डॉक्यूमेंट टाइप लैंग्वेज है, जैसे हमारी जेसन है, उसमें हमारे पास एक तरीके का लिखा होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या क्या है, बस, ठीक है। अगर आपने पाइथन करी हुई है थोड़ी बहुत, तो इसमें उसके साथ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, हल्की हल्की, ऐसा नहीं है कि सिमिलरिटी है, बस ऐसा है कि इंडेंटेशन वाली सिमिलरिटी यहाँ पे आती है, ठीक है। नहीं आती YAML, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लिखवा दूंगा आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, नेवर माइंड।
ठीक है, तो अब क्या करो, अब इंस्टॉल तो हो ही चुका है ना, तो फटाफट एक serverless.yml बनाते हैं। ठीक है, अब serverless.yml का याद रखना, इसको serverless.yml लिखना है क्योंकि हमारा serverless फ्रेमवर्क ऐसा करता है। वो क्या करता है, जब भी हमारी serverless की कोई कमांड लगती है वो इसको देखता है, इसके ऊपर मॉनिटर करता है। ठीक है, तो जो serverless yml होती है, इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं। वो एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है बेसिकली, कि सर्विस का नाम क्या है ऐसे वगैरह। तो वो मैं चाहूंगा आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाओ और वहां से ढूंढो। चलो मेरे साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से सर्वरलेस सर्वर yml एग्जांपल, या कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। सर्च करना होता है हमेशा, जब भी चीजें सीख रहे हो, नई कुछ भी नया सीख रहे हो तो सर्च करो, फटाफट सर्च करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्विस होती है बेसिकली हमारी स्टैक का नाम, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टैक बनता है। ठीक है, बेसिकली एक तरीके का कंटेनर मान लो। कंटेनर क्या, जो भी आपका सामान है, जो भी आपका कोड है, जो भी फाइलें हैं, उसको जिप करके ये अपलोड करता है एडोबेस पे। तो वो क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर जिसके आपके अंदर आपका सामान है, आपका कंटेंट है बेसिकली। ठीक है, सर्विस डाल दो फिर सर्विस। ठीक है, जो भी यहाँ पे नाम दोगे, फॉर एग्जाम्पल दोगे बाबू राव, तो वो भी एक तरीके का स्टैक बन जाएगा। ठीक है, अभी के केस में बोल दूंगा मैं AWS ट्यूटोरियल ट्यूटो। ठीक है, हाँ, अच्छा। ठीक है, अब इसके अलावा एक प्रोवाइडर भी होता है। प्रोवाइडर क्या होता है, ये हमारा मेन होता है। प्रोवाइडर के अंदर बेसिकली हमारा सब कुछ होता है, कि हम कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम AWS यूज करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद हमारा रन टाइम क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हम इन्वायरमेंट वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी अभी आगे। अभी के केस में अभी चलते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा फिर से मैं चाहूंगा कि आप देखो डॉक्यूमेंटेशन को, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें मिल चुका है, जैसे नेम होता है, स्टेज होता है। ठीक है, ये तीन चीजें उठा सकते हैं हम। ठीक है, अब नेम क्या है, वही जो मैं आपको बताया कि हम कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं AWS यूज करना। स्टेज होती है हमारी API की वर्जन होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल होता है क्या कि डेव वाला अलग होता है, प्रोडक्शन वाला ऐसा। जब भी हम कंपनी में काम करते हैं तो ऐसा होता है कि डेव अलग हो गया, प्रोड की वर्जन अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसा तो बेसिकली बस वो के लिए होता है और कुछ भी नहीं होता। आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हो यार, ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो डेव के साथ चलते हैं। ठीक, उसके बाद रीजन। रीजन होता है बेसिकली आपके, आप कहाँ पे, जो आपकी AWS की जो सर्विस है, आपने कहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरा होगा अभी, अगर मैं आपको दिखा ही दूँ तो मैंने सेलेक्ट करा होगा मुंबई करा होगा मैंने। ठीक है, अब मैंने सर्च मार ही दिया तो कोई बात नहीं, ये रहा। तो मुंबई के अंदर जो है हमारा, अभी मेरा मुंबई है तो API साउथ वन है। आप चेंज भी कर सकते हो। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं, जो कि ऐसा हमारे ऐसा किस्म होती है, तो वो हमको सर्विस हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं हमारा कौन सा रीजन है। जैसे मैंने AP साउथ वन करा हुआ है क्योंकि वो मेरे नज़दीक पड़ता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो बस वही मैंने बता रखा है वहाँ पे। अभी तो चलो यहाँ पे मैंने वो उठा के कॉपी पेस्ट करा है, तो हम बोल सकते हैं AP साउथ वन। ठीक है, इतना सही है। उसके बाद, और हाँ एक और चीज़, इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है इसमें, वरना एरर आते हैं। ठीक है, तो इंडेंटेशन का मतलब प्रोवाइडर के अंदर ये चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, इसका मतलब ये प्रोवाइडर के बाहर हो गया, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोवाइडर का ही हिस्सा है। ओके, तो ये चीज़ें तो ऐसे की ऐसे रहने देता हूँ मैं, अभी कमेंट्स हटाने के मूड में हूँ नहीं। तो इसके अलावा हमारे पास होती है चीज़ें, फॉर एग्जांपल लॉग रिटेंटेशन बोल सकते हैं हम, मेमोरी साइज बोल सकते हैं। मेमोरी साइज, मेमोरी साइज बेसिकली लैम्डा की मेमोरी साइज कितनी होगी। ठीक है, उसकी रैम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बट हमें उस केस में जाना नहीं है अभी, वो बताऊंगा आपको मैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के केस में ये समझो कि ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर और भी हो अच्छा सा कुछ, इन्वायरमेंट भी होता है, मैंने आपको बताया था, इसको आगे बताएंगे हम। उसके बाद टाइम आउट भी होता है। टाइम आउट बेसिकली लैम्डा कितने टाइम तक चलेगा। तो वहाँ पे वो उन्होंने ना एक और चीज़ लिख रखी है, मैं आपको चाहूंगा कि आप ये पहले पता कर लो, क्योंकि मेरे को नहीं पता थी जब मैंने स्टार्ट करा था AWS, कि जो API गेटवे के साथ अटैच्ड लैम्डास होते हैं, जितने भी लैम्डास API गेटवे के साथ अटैच्ड है, बेसिकली जो हमारा API गेटवे है वो 29 सेकंड की हार्ड लिमिट देता है। 30 सेकंड की लिखा हुआ है यहाँ पे, बट 29 सेकंड की होता है। ठीक है, तो 29 सेकंड की हार्ड लिमिट होती है। उसमें क्या होता है कि अगर तो 29 सेकंड्स के अंदर अंदर आपका लैम्डा रिस्पॉन्स कर गया तो ठीक है।
वरना फिर वो टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज हमारा लैम्डा अगर हमको सीधा इन्वोक करें तो वो 900 सेकंड तक का टाइम देता है, यानी कि 15 मिनट का, ठीक है। और बड़ी बात नहीं है, ये भी लिख लो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। वरना नहीं भी लिखोगे तो बाई डिफॉल्ट टाइम आउट होता है 30 सेकंड का, मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हो आप ऐसा, तो ऑब्वियसली ये भी प्रोवाइडर के अंदर आता है 30, ठीक है, ऐसा। उसके बाद मेमोरी साइज वगैरह आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग रिटेंटेशन होती है, बेसिकली होता है कि हमारा क्लाउड वॉच होता है, जो भी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं वो वहाँ पे आते हैं। अभी के केस में ये भी समझने की जरूरत नहीं है, सीधा हम फटाफट चलते हैं। जो हमें जहाँ पे जाना चाहिए वो है इसको इंटीग्रेट करना एपीआई गेटवे और लैम्डा के साथ, राइट। तो हमें, मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए, मैं चाहता हूँ आपको डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंटेशन से मिले चीज़ें, क्योंकि मैं तो लिख ही दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई विषय नहीं। सर्वलेस YML विद लैम्डा, ठीक है। अब कुछ मिल जाएगा हमको बढ़िया सा। नीचे था मेरे ख्याल से, नीचे वाला बढ़िया था। ये रहा। ठीक है। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये रहा फंक्शंस होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें आपको बताना पड़ता है कि हमारा फंक्शन का क्या नाम होगा। जैसे यहाँ पे हेलो है, उसके बाद हैंडलर। हैंडलर क्या होता है, हमारा पाथ। पाथ बेसिकली हमारा उस लैम्डा का पाथ, यानी उस फंक्शन का पाथ जो कि यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। जैसे हमारे केस में इंडेक्स फाइल थी, है ना। तो उसके बाद नेम जो है वो जो डिप्लॉयड लैम्डा का नेम होता है, जो कि हम डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे, नेम अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो क्या होता है कि बेसिकली स्टैक का नाम जुड़ जाता है साथ में लैम्डा। तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं, इसके बिना भी हमारा काम चलेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली हम लैम्डा की खुद की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि वो क्या करती है, बट अगर नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, और बताया भी हुआ कि ऑप्शनल है वो, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट। उसके बाद नीचे वाली चीज़ें भी हैं, जैसे मेमोरी साइज वगैरह है, तो वो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं हम, जैसे मेमोरी साइज मैंने ऊपर बात करी थी, है ना, ऐसा। बट इतना समझने की अभी जरूरत नहीं है। फटाफट हम अभी इन्वोक करना चाहेंगे अपने लैम्डा को एपी के साथ, ठीक है। चलो, लो जी, करा हमने यहाँ पे वेस्ट। नाम दे दिया हमने, टेस्ट दे दिया मान लो। हैंडलर हमारा इंडेक्स है, फाइल का नाम हमारा इंडेक्स है। अब इंडेक्स के अंदर हमारा जो है हैंडलर नाम है। अब आपको शायद पता लगा हो कि मैंने बोला था ना कि एक्सपोर्ट होते हैं, तो एक्सपोर्ट होके ये जाते हैं सर्वलेस के ऊपर, यहाँ, ठीक है। चला गया। उसके बाद ये चीज़ें हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना हो जाने के बाद अब क्या इतने से हमारा काम चलेगा नहीं। ये क्या करेगा, अभी सिर्फ लैम्डा डिप्लॉय कर देगा। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एपीआई गेटवे अटैच करना पड़ेगा। तो उसको अटैच करने के लिए भी हमारा सर्वलेंस भाई ने जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करी हुई है। एक इवेंट्स का नाम का ऑब्जेक्ट होता है, इवेंट्स। उसके अंदर एक HTTP API होती है, ऐसा। बट मैं चाहूँगा ये भी हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें। आ जाओ, इवेंट्स इन सर्वलेंस। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके सर्च करनी चीज़ों को। होता क्या कि मोस्टली लोग याद करने बैठ जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से तो सर्च करो, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ अवेलेबल है, उसको उठाओ और बस समझो, बेसिकली समझना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कुछ अच्छा सा मिल गया हमारे पास, ये वाला, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। पूरा ही कॉपी, हाँ पूरा ही कॉपी करा है। देखा, मैंने गलती करी भी है, यहाँ पे हाइफन नहीं लगाया। अब हाइफन का क्या मतलब होता है, ये देखिए कि लिस्ट बन गई है बेसिकली इवेंट्स के अंदर, ठीक है, ऐसा। लिस्ट होती है बेसिकली YAML के अंदर, अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो YAML का भी। फिलहाल मेरा मेन मकसद जो है वो लैम्डा और एपी गेटवे है, ठीक है। ये रहा, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इवेंट अटैच कर दे रहे हैं HTTP API का। तो बेसिकली होता है क्या कि REST API होती है और HTTP API होती है, ठीक है। तो मेथड हो गया हमारा पोस्ट, कुछ भी दे सकते हो। अभी मैं गेट दे रहे थे यहाँ पे, पोस्ट दे देते, पोस्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, पाथ पार्ट होता है, पाथ पार्ट। एपीआई गेट में पाथ पार्ट होता है, यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एंड पॉइंट होता है हमारा, जो कि जैसे मतलब टेस्ट हो गया, रिसोर्स टेस्ट। तो इसका क्या बनेगा, जो भी हमारा स्टैक का नाम होगा, चलो यहाँ पे तो नहीं बनेगा, वो लैम्डा का नाम होता है। तो क्या बनेगा, हमारा जो भी पाथ होगा वो आखिर में टेस्ट से खत्म होगा। और इतना सही है बस। अब इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्वलेस सॉफ्टवेयर। अब हाँ, इसको रन करने के लिए हमको प्लगइन चाहिए रहेगा। मैंने प्लगइन नहीं डाला है, तो वो सर्च करेंगे हम। यार कुछ नहीं हमने लिखना, सब सर्च करना है हमें, ठीक है। प्लगइन सर्वलेस
ऑफलाइन, ठीक है ऐसा। अब होता क्या है कि बेसिकली सर्वरलेस ऑफलाइन का क्या सीन है, ये क्या करता है हमारे पास, हम क्या कहते हैं कि अगर हम चाहें तो डिप्लॉय कर सकते हैं AWS के ऊपर, बट अगर आपके पास मान लो AWS का कंसोल नहीं है बाय डिफॉल्ट, किसी रीजन से आपके पास एक्सेस नहीं है, या फिर आप चाहते हो कि मैं अपना टेस्ट करूँ लोकली, जो कि अच्छी बात है ना, क्योंकि AWS आखिर में है तो कॉस्टली सर्विस, तो आप चाहते हो कि उसको पहले खुद अपने एंड पे अपने एंड पे टेस्ट करना चाहो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना था आपको, बस से प्लगइन डालना होता है, ऐसा प्लगइन डाल के यहाँ डाल दिया, कहीं भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रोवाइडर के बाहर डाले हो और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और बस दैट्स इट। अब इसको इंस्टॉल भी करना रहेगा, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करते समय याद रखना, इसको डी में कर दो इंस्टॉल। डी मतलब डेव डिपेंडेंसी पे, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। बेसिकली डिपेंडेंसीज वो होती हैं जो कि हमारी चाहती हैं प्रोडक्शन के ऊपर हमारे कोड के साथ, और डेव डिपेंडेंसी यही रह जाती है, ऐसा ऐसा मान लो, अगर नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल नहीं करा, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है कुछ नहीं, बस थोड़ा आराम कर सकते हैं। हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया, हमारे पास प्लगइन आ चुका है, हमने अटैच कर दिया है अपना हैंडलर और दे दिया सब कुछ, आई गेस इतने से काफ़ी है। आगे की चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा फटाफट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने के लिए बोलना पड़ता है सर्वरलेस ऑफलाइन। इसका मतलब हम सर्वरलेस ऑफलाइन को चलाना चाहते हैं, मेक श्योर प्लगइन होना चाहिए यहाँ पे, अगर नहीं होगा तो एरर आएगा। ठीक है, अब ये चलने लगा, तो देखो ये चल दिया। अब मैंने बोला था कि जब इसका मतलब ये एंड में आएगा, तो देखो ये एंड में आ रहा है, ठीक है। दरअसल बड़ी कहानी नहीं है, ऐसा कोई बड़ी टॉप वाली गेम नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। तो ये स्लैश टेस्ट बन गया, अब इसको कॉपी करो और उठाओ और पोस्टमैन पे ले जाओ। अगर पोस्टमैन नहीं है तो यार मुझे नाराज मत करो, जाके पोस्टमैन लेके आओ, ठीक है। अब ये हमारा ऑलरेडी बन रखा है यहाँ पे, तो हम इसको सर्च कर सेंड कर लेते हैं। अब एरर आ गया एक्सपोर्ट का, कोई बात नहीं, तो इसका बताता हूँ मैं क्या सीन है। तो बेसिकली हमारा जो इन्वायरमेंट होता है बाय डिफॉल्ट नोड जेएस का, वो होता है कॉमन जेएस, राइट। तो होता क्या है कि कॉमन जेएस में हम एक्सपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते, वो ES6 से आया था। तो हम क्या करेंगे, टाइप मॉड्यूल, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो है हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यूज़ कर पाएंगे ES6 की, दैट्स इट। अब ये यूज़ हो पाएगा। इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हो, आई गेस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए, सर्च कर सकते हैं वैसे भी उसके लिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज ये तो हम फॉलो कर ही देंगे, कोई बड़ी वाली बात ही नहीं है। अब दोबारा रन करेंगे तो क्या बनेगा, गुंडा बनेगा, तो आ जाएगा बड़े मजे से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कहानी सीख ली। अब हमने क्या क्या सीखा, हमने लैम्डा बनाना सीख लिया, हमने थोड़ी सी सर्वलेस के बारे में बात कर ली, ठीक है, बात कर ली, और हमने देख लिया कि कैसे इवेंट अटैच होगा। अब हम बात करेंगे इस इवेंट के ऊपर। अब हाँ, सबसे पहले इससे भी बड़ी चीज़ मैं दिखाना चाहता था कि अगर हम एसिंक को हटा दें क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये फंक्शन जो होते हैं एसिंक्रोनस होते हैं, तो क्या ये चलेगा अभी भी? चलो चलो भाई। तो मैंने फ्रेंड मारा, तो डॉट आ गया। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा लैम्डास होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं, तो मेक श्योर यहाँ पे एसिंक डालो। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे फालतू गलतियाँ करी हुई हैं अपनी लाइफ में, तो मैंने चाहता आप भी करो तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ लग गई है, तो फिर हम बात कर लेते हैं इस इवेंट के बारे में कि इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने इसको बारे में आपको बताया था कि जो यूज़र पास करेगा वो यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो चलो देखते हैं ये सच है भी है, मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है। चलो मैंने ट्रिगर करा दोबारा, तो पास तो मैंने कुछ नहीं करा, तो खाली आना चाहिए, राइट। बट एक्चुअल में तो नहीं हुआ, काफ़ी कुछ आ रहा है ना। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुकीज़ आ रहे हैं, हेडर्स आ रहे हैं, इस बेस 64 एनकोडेड आ रहा है, इसके बारे में बात भी करेंगे हम थोड़े टाइम पे, ठीक है। उसके बाद सर रो स्ट्रिंग क्वारी स्ट्रिंग कितना कुछ आ रहा है ना। तो जबकि आना खाली चाहिए था। होता क्या है कि जब हम API गेटवे के साथ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सर्वलेस फ्रेमवर्क के थ्रू, तो API गेटवे के लेवल के ऊपर ना एक लैम्डा प्रोक्सी इंटीग्रेशन नाम का टॉपिक होता है।
वो क्या करता है बाय डिफॉल्ट, हमारा जो सर्वरलेस होता है वो कर देता है इसको अनेबल। तो होता क्या है कि जो हमारा एपीआई गेटवे होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे बंडल करके भेजता है हमको। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमने अकाउंट आईडी किया है, बेसिकली हमने यूजर के अकाउंट आईडी किया है, उसकी डिटेल्स क्या है, डोमेन क्या है उसका वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो जो भी डिटेल्स है हमारी वो भी डली हुई है। तो अभी के केस में अभी इतना मत ध्यान दो इसके ऊपर, मैं बताऊंगा इसके आगे क्या होता है ये भी। बट अभी के केस में आप समझो कि हमारा जो सर्वरलेस फ्रेमवर्क होता है वो क्या करता है, हमारा जब हम इवेंट्स अटैच करते हैं ये वाले, तो वो खुद ब खुद ये चीज़ें हमको पास करके भेजते हैं। बस इतना समझो। तो हमारा मेन मकसद, जो मेन मोटिव, जो मेन चीज़ों से लेना देना है, वो है अभी के केस में बॉडी, हेडर और हमारा पाथ पैरामीटर्स वगैरह। इतना सही है और कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब मान लो मैं डेटा चाहता हूँ यहाँ से भेजना रो पे, बॉडी में से मान लो मैंने बोल दिया नेम भेज दिया, मान लो मैंने नेम भेज दिया, मैंने मैग्नस, और गुंडा लेवल भेज दिया, ठीक है। मैंने भेज दिया भैया 500, 500 या पता नहीं क्यों है गुंडा भाई, ठीक है 500 भेज दिया, ठीक है। अब तो चलो क्या गुंडा बनेगा तो ही आएगा, बट अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, है ना, ये भी कहानी है। चलो देखते हैं पहले आया क्या, पहले देखते हैं बॉडी में क्या है। तो देखो ये r/n ऐसा कुछ आ गया। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मैंने आपको शायद बताया था कि जो बॉडी टाइप होती है वो होती है स्ट्रिंग, है ना। तो मजे की बात यह है कि वहां से भी स्ट्रिंगीफाई होके ही आता है। ऐसा नहीं है कि वहां से हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, अगर हम नेम और गुंडा लेवल, हाँ गुंडा लेवल भेजा ना मैंने, हाँ चलो कॉपी कर लेते हैं यार, लिखा तो जाता है वैसे वैसे भी, गुंडा लेवल इवेंट डॉट बॉडी। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे हम तो एरर आएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंगीफाई होके आ रखा है। अब मैं आपको बोलूं कि ये मेरा है, ऐसा कुछ चीज है मेरे पास, तो क्या मैं इससे एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए पहले इसको पास करना पड़ेगा। तो पास करने के लिए कुछ नहीं, आप क्या कर सकते हो, चेक लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सीधा लगा दो इवेंट पास कर दो, नहीं। क्यों? क्योंकि इवेंट बॉडी एम्प्टी भी हो सकती है। अगर इवेंट बॉडी है देन बॉडी इज इक्वल टू, मैंने गड़बड़ कर दी हुई है, बट चलो ठीक है। अब बॉडी कहाँ पे है, तो यार इसको बना लेते हैं, क्यों रो रहे हो इतना, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पे आ गया। अब इसको बॉडी के अंदर जो चीजें है ना ये लेनी है हमको बस, ठीक है। ये बॉडी हमारे पास, तो हमारे पास ये नेम भी आ जाएगा, गुंडा लेवल भी आ जाएगा। अब हाँ, एक और कहानी। अब मैंने बोला था आपको कि इसको, जो ये होता है हमारा बॉडी की टाइप होती है, ये स्ट्रिंग होती है ना। तो हम इसको भी टेस्ट करके देखेंगे यार। ऐसा कोई काम करना ही नहीं है, ऐसा छोड़नी ही नहीं है चीज कोई भी कि बस बोली है करके नहीं दिखाई, ठीक है। नेम और बॉडी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम ऐसा भेजेंगे तो बेहतर आएगा, ठीक है। चल ठीक, करके देखिए रन। चलो जी, नेम करा, हंड करा, तो भैया एरर आ गया, अकॉर्डिंग टू द एपीआई गेटवे स्पेक्स द बॉडी कंटेंट मस्ट बी स्ट्रिंगिफाइड। तो वो कहता है, तुम्हारा एपीआई भाई साहब कहता है कि वो क्या कर रहे हो ताऊ, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, जो कि नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर आपको चाहते हो कि इसको भेजना ही है तो वही स्ट्रिंगिफाई करो इसको, मैंने शायद बताया था ये भी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस तरीके का एपीआई गेटवे ने प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि नहीं यार, तू उसको फ्रेंड करना चाहता है तो उसको बॉडी से पहले उसको जेसन में स्ट्रिंगिफाई कर, स्ट्रिंगी भेज तू मेरे को, फालतू बहुत बकवास मत कर, ठीक है ऐसा, ठीक है। अब इसको करके देखे रन, तो चल जाएगा। ठीक है जी, अब दोबारा रन करा तो नेम आ गया, गुंडा लेवल आ गया। चलो जी बहुत ही बढ़िया, तालियां बजा लो खुद के लिए, क्योंकि यहाँ तक आपने समझ लिया है, ठीक है। और अगर नहीं लगा समझ तो दोबारा भी आप देख सकते हो, ठीक है। तब हम बात करने वाले हैं पाथ पैरामीटर और क्वेरी स्ट्रिंग के ऊपर। चलो जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में। बेसिकली जो ऐसी पैरामीटर्स जो कि हम क्वेश्चन मार्क के बाद लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसके ऊपर बोल ही दूँ, मीम इक्वल्स टू जूस पिला दो मौसमी का, ऐसा। उसके बाद अगर हम एंड डाल दें तो हम मल्टीपल भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम
बहस कर, ऐसा समझे। अगर नहीं पता है, मान लो नहीं कनेक्ट कर पा रहे इस चीज़ को फिर भी, तो यार गूगल पे भी ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल FB, तो ये देखो, ये लगा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ होती हैं, जैसे ये क्यू है, तो ये हमारा एक क्वेरी पैरामीटर है, ठीक है। और एंड लगाने के बाद ये भी हमारा वही बन गया, सिंपल क्वेरी पैरामीटर। तो एंड लगाने का मतलब हम एक से ज़्यादा मल्टीपल भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ पता लग गई, तो हम इसको रन कर लेते हैं। होप मैंने सर्वर अभी भी ऑन करा हो। ठीक है, ऑन ही तो है। ओके, तो आया। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता कहाँ पे है, क्योंकि मैंने तो बोला कि इवेंट के अंदर तो आता है, लेकिन इवेंट के अंदर भी इसकी की होती है कोई। चलो, ये रहा। तो बेसिकली बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स। तो मल्टीपल भी होते हैं यार, मल्टीपल वाला भी हो गया एड्रेस के अंदर। फिलहाल तो यही चाहिए हमको, ठीक है, चलो ये लेते हैं। अदरवाइज मल्टी क्वेरी स्ट्रिंग भी होती हैं, अगर मैंने देखा हो तो, होता तो है वैसे यहाँ पे, बट हालांकि हमको यही चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो अब इसको एक्सेस करना बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। कॉन्स्ट क्वेरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, मेरे को पता है, ठीक है। अब ऐसा भी एक्सेस कर सकती हो, डॉट लगा के एक्सेस कर लो, ऐसा, या फिर ऐसा कर लो, दोनों सेम ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स भी आ जाएंगे हमारे पास। अब इसका यूज़ भी हम पता कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम कर सकते हैं जब हम कुछ डिलीट करना चाहते हैं। बेसिकली हम जब पोस्ट रिक्वेस्ट की बात कर सकते हैं, फिर तो हम बॉडी में सेंड कर देते हैं डेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मान लो हमारी रिक्वेस्ट गेट है, ठीक है, डिलीट है, तो हम नहीं करते हैं। तो आइडियल केस में हम क्वेरी में चीज़ें भेजते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ क्वेरी और साथ में भेज दूँ यार डॉट 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 क्वेरी, ठीक है। तो क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मीम और सब आ जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, जब भी कोई चेंजेस करो तो इसको दोबारा स्टार्ट कर लिया करो। आई गेस नोट मोड के साथ हो जाएगा, आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं करा। अगर कभी करा हो आपने ट्राई नोट मोड के साथ, इसको एक्सप्रेस के साथ तो बहुत बार करा है मैंने, बट इसके साथ नहीं कभी ट्राई करा, ठीक है। वरना रीस्टार्ट तो कर ही सकते हो बार बार यार, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी अगर आपको पटाखे की आवाज़ आई हो तो, ठीक है। तो अब गया मीम आ गया, ये सब आ गया, ठीक है। अब हाँ, ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा लेना पड़ता है तरीके के साथ, ऐसा नहीं होता बस ऐसे ले लिया सीधा सीधा ही। तो हाँ, ऐसे ही फंडा यहाँ पे होता है। क्या है ये, कोई मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी करी हुई है साथ में, हाँ। बेसिकली मैंने क्या करा हुआ है, मौसमी का के बाद एंड नहीं लगाया, जो कि सबसे बेकार चीज़ है। एंड लगाने का मतलब मैंने आपको अभी बताया है, एंड मतलब हम एक नया यूज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ नहीं लगाना चाहिए मेरे को, यहाँ लगाना चाहिए। इसका मतलब मौसमी का एक अलग से है और यूज़र नेम एक अलग से है। चलो ठीक है, अब आ गया, अब सही है, ठीक है। तो अब मैंने समझ लिया कि क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम एक से ज़्यादा लैम्डास भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आखिर में घूम फिरा के है तो फंक्शन। टेस्ट रख लिया, ठीक है, और एक और रख लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है। पटाखे चला लो पहले तुम लोग। चलो वैसे बढ़िया बात है, दिवाली है, तो गाइस यार हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। पटाखे चलाओ, मज़े मारो, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम चेंज रखना होता है, नाम चेंज करना रहता। टेस्ट की जगह रख लेते हैं ठीक है, तो टेस्ट की जगह रख लेते हैं टेस्ट 1 रख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए। कुछ भी रख सकते थे यार, नाम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है यहाँ पे कि एक फंक्शन नहीं बन सकता, सेम यहाँ पे भी एक से ज़्यादा फंक्शन बन सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इतना तो अब पता ही है यार, मतलब अगर नहीं पता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली हम एक ही फाइल में एक से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, बात अलग है, ठीक है। तो नाम रख देते हैं, नाम तेरा, ठीक है। ठीक है, ऐसे नाम मत रखा करो बेकार से, बट ठीक है, मैं रख देता हूँ ऐसा, नाम तेरा। तो नाम तेरा रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका टेस्ट की जगह हम कर देते हैं इसको नाम तेरा ही कर दो, चलो यार इसको भी, इसको हम कर देंगे गेट, मान लो, ठीक है, गेट मान लिया। अब जब गेट माना है ना, तो हम बॉडी नहीं सेंड कर सकते, तो यहाँ पे हम क्वेरी फिर सेंड करेंगे, ठीक है। ऐसा केस बन जाएगा हमारे केस में। अब नाम तेरा ट्राई करके देखते हैं,
ठीक है, नाम तेरा में सब कुछ सेम ही आ रहा है तो बड़ी वाली बात ही नहीं है कोई। अब यहाँ पे बॉडी नहीं आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे बॉडी सेंड करने की कोशिश मत करियो क्योंकि अब गेट हो गया है ना, इसको फेंकने बार तो ये गुंडा लेवल वगैरह सब खत्म हो गया। ठीक है, कोई स्ट्रिंग तो बस इतना सही है। अब हम इसको गेट करके देख लेते हैं, चलो भाई स्टार्ट मारते हैं। और हाँ, जब जितना भी ये लैम्डास बनेंगे, जैसे एक लैम्डा है ये ऐसे एक बना फंक्शन, तो ये दूसरा फंक्शन, तो जब इसको डिप्लॉय करने जाओगे, जो कि हम अगली अगली वीडियोस में देखेंगे, अभी के केस में मैं डिप्लॉय करना नहीं सिखा रहा, सिखाएंगे अभी जल्दी, बट अभी मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको ऑफलाइन चला के देख लो, आपको फील आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये अलग अलग लैम्डास बनेंगे, जैसे अब नाम तेरा एक अलग बन चुका है, तो ये गेट रिक्वेस्ट होगी, बना लेते हैं कोर्स गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये मेक श्योर यहाँ पे ऐसा ना हो, ठीक है, वरना फिर नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि ऐसा कुछ बात ही नहीं है। नाम तेरा पाता है, ना कि नाम तेरा स्पेस। ठीक है, अब कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने कोई सेंड भी नहीं करा था। ठीक है, क्योंकि कोई पैरामीटर में कुछ आया ही नहीं है ना, तो कोई पैरामीटर में हम सेंड कर देते हैं कुछ, जैसे यूजर नेम, प्यारी समझ गई ऐसा, और जैसे स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कर लेता है उसको, ऐसा कोई दिक्कत वाली मेक श्योर, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये खुद ब खुद वो क्या करता है, उसको स्ट्रिंग कर देता है, स्ट्रिंगिफाई कर लेता है, दैट्स द रीजन उसका नाम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है। ठीक है, प्यारी समझ गई, और एक और भी इतने टेस्ट करके। ठीक है, अब दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आ गया तो ठीक है, अब ये भी था यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अलावा मैं चाहूँ तो एक और बना सकता हूँ आपको दिखाने के लिए, वो है पाथ पैरामीटर। तो ये था करी पैरामीटर। अब पाथ पैरामीटर अगर आपने कभी नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे आईडी करके हो जाता है ऐसे, अगर आपने एक्सप्रेस करी हो, नहीं भी करी तो कोई बात नहीं है, बेसिकली होता है क्या कि उसका एक रिजर्व्ड कीवर्ड बन जाता है हमारा उस लिंक के ऊपर, जैसे यहाँ पे आईडी बन गया ऐसा, आईडी ऐसा, तो होता क्या है कि अब यहाँ पे उसका नाम बन गया आईडी, तो यहाँ पे कुछ भी डालेंगे इसके बाद तो वो आईडी से एक्सेस होगा। ठीक है, टेस्ट 2 बोल देते हैं, टेस्ट 2। ठीक है, तो बढ़िया, टेस्ट 2 नाम तेरा कर दूं या इसको, चलो एक और ले आते हैं फिर। ठीक है, लो जी, इसको नाम तेरा के बोल देता हूँ टेस्ट हैंडलर। अरे तू यार क्या करता है, ये लो टेस्ट हैंडलर। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्सपेक्ट करेगा हमसे कि हम गेट रिक्वेस्ट पे एक आईडी साथ में भेजेंगे एक्स्ट्रा, नाम तेरा बोल के, बट चलो नाम तेरा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम आईडी भेज रहे हैं, बट ठीक है, हम फॉर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, टेस्ट, अदरवाइज चल जाएगा यार, ऐसा भी चाहेंगे तो हम चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, टेस्ट टेस्ट 2। ठीक, आईडी आ गया, तो अब यहाँ पे आईडी पास हो सकती है, चलो करके देख लें। होप मैंने वहाँ पे इवेंट तो मैं लॉक करा ही हुआ है ना। ठीक है, मैंने दिखाना है आपको कि वो कहाँ पे आता है। कॉपी तो कर लो भाई, कॉपी नहीं करता मैं, भूल जाता हूँ। ठीक, कॉपी करा, यही यहाँ पे ऐसे जाना। अभी यहाँ पे आईडी में कुछ भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर आईडी, अभी तो कुछ नहीं है, खाली है क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं करा कुछ, बट ठीक है, यहाँ पे इवेंट पे लोगो होगा। लेट्स सी, ये तो रहा पाथ बन गया, हटाओ इसे। कोई स्ट्रिंग पैरामीटर्स आए हैं, पाथ पैरामीटर्स होते हैं यार, पाथ, हाँ ये पाथ पैरामीटर्स में आईडी यूजर आईडी आ गया। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, सिंपल है यार, जैसे वो कर थे। कॉपी कर लो, लिखता पसंद नहीं है मेरे को। ठीक है, पाथ पैरामीटर्स ऐसा, तो अब क्या होगा कि पाथ पैरामीटर्स हमारे पास आ जाएंगे, और सेम चीज़ हमने जो वहाँ पे करी थी उसकी जगह हम ये कर देंगे। नहीं कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अब इसका यूज़ कैसे कहाँ पे होता है, ये भी सेम वही केस है यार, जिसको भी अगर हम चाहें तो डिलीट में यूज़ कर सकते हैं, गेट में यूज़ कर सकते हैं, मर्जी होती है दोनों में यूज़ करने की, और कोई बात नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा रिसोर्स अलग कर देता है, ऐसा, बस बेसिकली एंड पॉइंट अलग कर देता है। अभी रिसोर्स में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, वरना सोर्स भी बोल देते हैं। ठीक, चलो, सेव नहीं करा क्या मैंने, चलो रुको। चलो जी, अब यूज़र आईडी में बस आ जाएगा। ओके, फाइन नहीं है। पाथ पैरामीटर्स ही बोला है मैंने। मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, मैंने गलत जगह कर दिया ना। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं यार। तो ऐसे नशे में भी कोड कर देता हूँ कई बार, या मैं क्या करूँ। ठीक है, तो वो ये फंक्शन था, तो वो चलेगा ऊपर वाला डैश हैंडल, इसको बना देना मैंने। ठीक है, आई डी इक्वल यूज़र आई डी आ गया। और अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे यूज़र आई डी नहीं आया, आई डी आया, क्योंकि हमने रिजर्व करा है कीवर्ड को, हमने उसको बोला है कि तू यार आई डी लेगा। अब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद हम बोल दें फ़ोन नंबर, ऐसा भी, तो वो केस भी यहाँ पे हो जाएगा। अगर नहीं पास करेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा, बट अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लैश यूज़र आई डी स्लैश में 8493 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, फ़ोन नंबर आ गया, ऐसा। तो इसको बोलते हैं पाथ पैरामीटर्स। तो अब हमने पढ़ लिया है कि कोरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद हम चीज़ डाल रहे हैं, और पाथ पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात बची है इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारा पास ये सर्वर है हमारा, राइट, एक जगह घूम फिरा के अब यही हमारा सब कुछ बनेगा सर्वर वगैरह ना। तो हमारे पास होता क्या है कि हम चाहते हैं कुछ, हमारे पास एपीआई कीज होती हैं या कुछ समथिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम चाहते हैं सीक्रेट रहे, राइट। तो वो इस पर रखते हैं हम डॉट एनवी, अगर नहीं पता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ें हम गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते या जो चीज़ें हम कोड में नहीं भेजना चाहते, वो हम डॉट एनवी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ रूट पासवर्ड, और ऐसे ही लिखा जाता है, बढ़िया लगता है। ठीक है, रूट पासवर्ड जैसे मेरा है दिस इज लियोन रिक्वेस्टिंग बैकअप, रेजिडेंट इविल 4 का रेफरेंस है ये, अगर हम खेली हो तो। ठीक है, रूट पासवर्ड। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे लिखना है यूज डॉट एन। अब अगर नहीं मानना है, ये भी लिखना था कॉपी करके पेस्ट करना था, तो ठीक है यार। ठीक है, प्लगइन तो नहीं होता भाई, क्या बात कर रहे हो, बस उस पर डालना होता है ये रहा यूज डॉट इन वी ट्रू। अब ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ए एन वी डाल सकते हैं ऐसे। ये करा, मैंने कर ही दिया, अब मैं कॉपी करने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि मैंने वो भी कर ही दिया। फिर इन्वायरमेंट में से डाल सकते हैं, ये आई गेस जेसन में लिखा हुआ है, बट कोई नहीं, फिर फर्क नहीं पड़ता कोई भी। ठीक है, से यूज डॉट एन वी ट्रू, देन इन्वायरमेंट होता है हमारे पास, उसके अंदर हम चीज़ें डाल सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इन्वायरमेंट आएगा, अब मेक श्योर वो प्रोवाइडर के अंदर हो, क्योंकि वो भी इसके अंदर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोल दूँ फू, फू नहीं बोलना चाहता यार, मैं बोलना चाहूँगा रूट पासवर्ड, लिख वही। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा करके ई एन वी, इसको सिंटैक्स है बेसिकली ये को, ई एन वी और जो भी हमने वहाँ से दिया है, ये लो जी, अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कैसे करना है यार, सिंपल, जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही शायद मैं कर रहा हूँ, हाँ ये वाला कर रहा हूँ। अब हम, हाँ एक और चीज़, अब मैं चाहूँ तो मैं इसको इंडिविजुअल भी दे सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इससे बाहर आ जाऊँ, ऐसा, ठीक है, ऐसा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इन्वायरमेंट
कुछ खुद भी दे सकता हूँ सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल मैं दे ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो यूज़र का नेम है मैग्नस है। हाँ ऑब्वियसली ऊपर से आ रही चीज़ें भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे इन्वायरमेंट दी है तो एक और बना लेते हैं, चलो ठीक है। यूजर नेम स्पेसिफिक 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 की स्पेलिंग अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो कोई नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, बहुत गलत पढ़ सकता हूँ। स्पेसिफिक ठीक है, तो स्पेसिफिक में बोल देता हूँ मैं यूज़र नेम, ठीक है। तो इसको भी एक्सेस कर सकते हैं हम उस हैंडलर के अंदर। तो जो ये स्पेसिफिक होगा, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कॉन्स्ट यूज़र नेम प्रोसेस डॉट env डॉट यूज़र नेम स्पेसिफिक और कॉन्स्ट बोल दूँ क्या, रूट पासवर्ड। ठीक है ऐसा, और ये दोनों चीज़ें ले आऊँ मैं नीचे इसके अंदर, और रूट पासवर्ड भी ले आऊँ, ठीक है। हालांकि हाँ चल जाएगा ना ऐसे भी, ठीक है। रूट पासवर्ड ले आऊँ और यही सेम चीज़ें मैं दूसरे फंक्शंस में भी करूँ। तो जिस फंक्शन में मैंने स्पेसिफिक वाला नहीं लिखा, यानी यूज़र नेम जो है दिया हुआ है, उसमें तो यूज़र नेम आ जाएगा बट बाकियों में नहीं आएगा। लेट्स सी, यूज़ नहीं करा, कोई नहीं, कर लेते हैं। ठीक है ऐसा, तो अब ये दो चीज़ें उसी में आएंगी जिसमें मैंने ये बोला हुआ है कि ये वाला यूज़र नेम सिर्फ इस वाले में आएगा यानी टेस्ट 2 में, बाकियों में फिर भी वो आ सकते हैं। बाकी में जो मैंने ग्लोबल पे दिया वो तो आएगा क्योंकि वो ग्लोबल वाले हैं। बस यही है कहानी है, बड़ी कहानी है। अब देना कैसे है, वो भी वैसे देना जैसे मैंने ऊपर दिया था, ठीक है। चलाएं अब, ठीक है। तो इसको कौन सा हैंडलर दिया मैंने, इंडेक्स टेस्ट हैंडलर दिया है, ठीक है। सॉरी, लेट्स सी, तो ये टेस्ट हैंडलर है, इसको लेते हैं हम। टेस्ट हैंडलर करा मैंने कल, रूट पासवर्ड आ गया इसके ऊपर। अब ये ना यूज़र नेम स्पेसिफिक नहीं आएगा, इसे गलत दिया मैंने, तो इसको यहाँ पे भी वही कर देते हैं, ठीक है। मेक श्योर जो यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है वो होना चाहिए, ना कि जो यहाँ पे ये वाला इन्वायरमेंट जो होता है वो इधर आता है, ये इस पर जो ये वाला होता है हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका ध्यान रखना। चलो अगर ये भी हो जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा नाम 13 में, ठीक है। आ गया यूज़र नेम आ गया, अभी भी गड़बड़ है थोड़ी। हाँ चलो मैंने दिया यूज़र नेम, ठीक है ओके। तो अब दूसरे केस में हम देखेंगे नाम 13 वाला, इसका नाम 13 ही है, हाँ ठीक है। गेट करा, ठीक है। चलाए, ऐसा लोकेशन ही नहीं है क्योंकि पाथ पैरामीटर है ही नहीं ऐसे कोई, नाम 13, ठीक है। सिर्फ रूट पासवर्ड आया, क्यों, क्योंकि वो नहीं आया क्योंकि वो उसमें है नहीं। अगर मैं चाहूँ, मेरा मन कर रहा है, तो मैं उसमें दे सकता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। ये अब तक तो समझ आ गया होगा यार, इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस मैंने बोली ही नहीं अभी, ठीक है। और सेम गोस फॉर बाकी लैम्डास। आ जाते हैं, हमें पता नहीं क्यों चलो स्टार्ट रन करा, आ गया, ठीक है, यूजर नेम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कहानी। तो अभी के केस में हमने सीख लिया कि हम कैसे यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। हमने सीख लिया है क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, हमने सीख लिया पाथ पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमने देख लिया है लैम्डा क्या होता है,
हमने ये देखा है कि एपीआई गेटवे का थोड़ा सा देखा, अभी इतना नहीं है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, बट इतना तो सीख लिया कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी के केस में आप ये कर सकते हो कि आप खुद के लैम्ब्डास बना सकते हो और टेस्ट कर सकते हो ऑफलाइन के साथ। अभी इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने यहाँ पे इसको खाली छोड़ा हुआ है, बट अगर जब हम AWS की सर्विस को जैसे S3 यूज़ करना चाहिए, है ना, या फिर DynamoDB यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए हमको रोल्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे IAM रोल इफेक्ट होता है, यहाँ पे अभी मैंने वो नहीं बताया। उसके बाद API गेटवे लेवल के ऊपर बहुत सारे हैं, जैसे टॉपिक्स है, जैसे लैम्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसके ऊपर और चीज़ें होती हैं, जैसे इंटीग्रेशन मेथड होता है, जैसे पोस्ट मेथड से, पोस्ट मेथड तो नहीं, इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट होती है ना, इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स होता है। वो सारी चीज़ें जो लैम्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन के साथ आती हैं, बेसिकली लैम्डा इंटीग्रेशन के साथ आती हैं, ठीक है। उसके अलावा लैम्डा लेयर्स भी होती हैं, ठीक है। तो अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है हमारे पास बचे हुए हैं, बट अभी के केस में इतना आप जो है कर सकते हो। और अगली वीडियो में शायद मैं आपको बताऊंगा कि मोंगो डीबी के साथ इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, और हम शायद छोटा सा एक करंट ऑपरेशन जो है इसको बना देंगे, ठीक है। तो वो सब सीखने के लिए बने रहो मेरे साथ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।